हेलो मेरे प्यारे साथी, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th का वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 के डी लेके आ चुके हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से होने वाला है। चलिए ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, और कॉपी कलम लेके बैठिए और समझिए और बनाइए भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है बोर्ड पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की को भरे। ठीक है, रिक्त स्थानों को क्या करें, भरना है। चलिए 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार, ये शांत होगा या अशांत होगा। क्लियर कर दो प्यारे बच्चों हम आपको कि शांत अशांत की अगर बात आती है तो एक बात और होती है। ठीक है, वो इस रूप में होना चाहिए, p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, तो क्या होगा, शांत होगा। अन्यथा अगर इसके अलावा दूसरा कोई अंक आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर इसके साथ है। ठीक है, ऊपर से हमको p है तो ऊपर तक ऊपर की संख्या क्या है, p है, और 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। ठीक है, शांत। 147/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5 का, ठीक है, का दशमलव प्रसार होगा। इसके रूप में रहेगा तो शांत होगा, अगर इसके रूप में नहीं रहेगा तो अशांत होगा। ठीक है, चलिए तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, अशांत। 4/75 का दशमलव प्रसार, ठीक है, होगा 4/75 का। आइए इसको निकाल लेते हैं। 75 का निकालेंगे, पी जैसे है वैसे रहने देंगे। ठीक है, 3 से 25 दिया 75, 5 5 25, यानी 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 हो जाएगा और 2 के पावर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसके रूप में ये नहीं है। ठीक है, ये संख्या जो है इसके रूप में नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पर भरेंगे अशांत। ठीक है, अशांत। आइए 0.375 यानी 375 के p/q रूप, q का रूप बताना है हमको। ठीक है, इसका हमको q का रूप बताना है। चलिए आइए तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, दशमलव को उड़ाते हैं। 3.7375 उड़ाइएगा तो 1 1 2 3 संख्या है, 3 को 0 बैठ जाएगा, यानी 375/1000 हो जाएगा। इसको काटिएगा, 5 7 35 और 5 5 25, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 3 15, 3/8 हो जाएगा। इस 8 को तोड़िएगा, ठीक है, 4, इस 8 को तोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 3/2 के पावर कितना, 3, 2 के पावर 3 हो जाएगा और 5 के पावर 0। तो इसको जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं कि n के पावर कितना, 3 और कोमा, ठीक है, कोमा दे के लिख सकते हैं m के पावर 0। ठीक है, m के पावर 0 आप इस तरह से उसको जो है लिख सकते हैं। चलिए फाइनली ये क्वेश्चन तो हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाते 123.096 है। ठीक है, उड़ाइएगा तो हो जाएगा 1000, 123.096/1000, 2 से काटिएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, 2 छक 12, 15 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, काटिएगा तो हो जाएगा 2 5 250,
इसको काटिएगा तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 चौका 8, खत्म है। इसको काटिएगा तो हो जाएगा 125, 2 दूना 2 अठे 2 अठे 2, 2 सत्ते 2 एक कम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, नहीं कटेगा, ये 125 ही रहेगा, ठीक है। यानी 1887/125, 125 का जब गुणनखंड निकालिएगा, ठीक है, 125 का 125 का जब गुणनखंड निकालिएगा 5 से तो हो जाएगा 25, 5 से निकालिएगा तो हो जाएगा 5, ठीक है। फाइनली इसका एम एन हो जाएगा 0 और एम हो जाएगा इसका 3, ठीक है। एम बराबर 3 हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। इसको छापने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर बना दिए बस, ठीक है। बनाकर जो है हम भर दिए, आप सिर्फ इसको समझने के लिए आपको जो है बताया गया है, ठीक है। चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट मारेंगे तो मार लीजिए, ठीक है, पहले से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। निम्नलिखित को यदि संभव हो तो टू एन गुना 5m के रूप में बदले, इस रूप में बदलना है क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है 0.0875, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। 0.0875, इसको उड़ाइएगा तो जय गो अंक है तय को 0 बैठेगा, 4 गो अंक है 4 गो 0, ठीक है। 875 बटा, ठीक है। इसको काटिएगा 5 एकम 5, हासिल नहीं है, 5 एकम 5, उसके बाद कटिएगा 3 तो 5 सते 35 और 5 पचे 25, 5 चौक 5 दूना, इसको काटिएगा 5 तिया के 15, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 4 तो हो जाएगा, 5 सते 35, 5 अठे 40। फाइनली जो हो जाएगा वो 7/80 हो जाएगा, ठीक है। अब 7/80 का क्या करेंगे कि 80 का जो है गुणनखंड निकालेंगे, 2 से हो जाएगा 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, ठीक है, 2 से 5। अब क्या करेंगे, फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 7/, ठीक है, 7/2 के पावर 1 2 3 4 और 5 के पावर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं, 2 का
क्वेश्चन नंबर 2 है 0.105 0.105। ठीक है, हल लिखेंगे। पॉइंट उड़ाइएगा तो 3 गो अंक है, 3 गो जीरो देना पड़ेगा। ठीक है, 105 बटा 3 गो जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1000। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा 200 बटा 21 बटा 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 का आपको गुणनखंड निकालिएगा तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 100, यह आ जाएगा 50, 2 से लगाइएगा हो जाएगा 25, 5 से लगाइएगा 5। ठीक है, 5। अब 21 बट्टा ये हो जाएगा 2 के पावर का है 1 2 3 और 5 के पावर 2। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। ठीक है, 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 23.3408 23.3408। ठीक है, इसको उड़ाइएगा तो 4 को अंक है, 4 को जीरो। ठीक है, इसको काटिएगा 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक 12, हासिल 1, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौके 8। इसको काटिएगा 2 25 हो जाएगा 5000। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 116704 बाटा हो जाएगा 5000। ठीक है, इसको जो है अब काटेंगे 2 पच्चे 2 अट्ठे 2 तिया 2 पच्चे 2 दूना। ठीक है, इसको हो जाएगा 2500। ये हो जाएगा 5835 बटा 2500। इसको काटिएगा 2 से, 2 दूना 2 नवे 2 एकम 2 सत्ते 2 छक्के। ठीक है, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1250। 29,176 बटा 1250। इसको काटिएगा हो जाएगा 6 से 25। इसको काटिएगा हो जाएगा 2 एकम 2 चौके 2 पच्चे 2 अट्ठे 2 अट्ठे, यानी 14,588 बटा 6 से 25। फाइनली जो है अब जो है नहीं कटने वाला है। ठीक है, अब जो है नहीं कटेगा फाइनली। अब जो है इतना ही पर वो रुक गया है। ठीक है, ये जो 6 से 25 है, 6 से 25 का गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो है 14,588 का निकालिए। 14,588 का निकालेंगे। दो से लगाइएगा 2 सत्ते 2 दूना 2 नवे 2 चौका, 2 से 2 तिया 2 छक 2 चौका 2 सत्ते। अब जो है 2 से नहीं लगेगा, 7 से 7 पच्चे 35, हासिल 1, 7 दूना 14, 7 एकम 7। 6 से 25 का निकालिएगा, 5 से 125 हो जाएगा, 5 से लगाइएगा आ जाएगा 25 और 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 5। फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 के पावर कितना, तो 2 गुना 7 गुना 521, ऊपर का हो जाएगा 14,588 का, और इसका हो जाएगा 5 के पावर, यानी 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर 3। आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए अब आते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं।
9.5340, ठीक है। 9.5340 बटा इसको उड़ाइएगा तो 5 गो है, 1 पर 5 गो जीरो, ठीक है। ये हो जाएगा 95, 63, 40 बटा 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 95, 63, 4 बट्टा हो जाएगा 10,000, ठीक है। इसको काटिएगा, 2 चौका 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 एकम 2 सत्ते, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 5,000, ठीक है। फाइनली जो होगा इसका 47,817 बटा 5,000। इस 5,000 को क्या करिएगा, गुणनखंड निकाल लीजिएगा। ये जो 47,817 जो है इसको वैसे ही रहने देना है, 5,000 का सिर्फ गुणनखंड निकालना है। चलिए 5,000 का गुणनखंड निकालिएगा, 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 2500, 2 से लगाइएगा 1250, 2 से लगाइएगा 6 से 25, 5 से लगाइएगा 125 और 5 से लगाइएगा हो जाएगा 25, 5 से लगाइएगा हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या करना है, 47,817 बटा हो जाएगा 1 2 3 यानी 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1 2 3, 4 गो है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5 के पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। एक जो है इसका आखिरी 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल जो है इतना ही बन जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे। 1.6666 डैश डैश दिया हुआ है, 4 गो है, ठीक है। उसके बाद डैश डैश दे दिया हुआ है, ये संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। पी बटा क्यू के सॉरी पी बटा 2n गुना 5m के रूप में बदलना है, ठीक है। क्योंकि इसको बदलना असंभव है, ठीक है। इसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। ये जो है इसको बदला नहीं जा सकता है। इसका आंसर जो है वो फाइनली आपको मिलेगा अशांत आवर्ती, ठीक है। और पी बटा क्यू के रूप यानी पी बटा 2n गुना 5m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। ये अशांत आवर्ती होगा। इसका आंसर जो है अशांत आवर्ती लिख सकते, अशांत आवर्ती, ठीक है। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती जो है इसको आप लिख सकते हैं। चलिए ये तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए बोर्ड पर जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनेंगे, हम पढ़ के सुनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि करें, अपना उत्तर जो है पुष्टि करना है। आइए 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें टोटल जो है 10 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए 29/343, ठीक है। 29/343। चलिए 29 को तो वैसे ही रहने दीजिए, आप कर 343 को गुणनखंड निकालिएगा। 7 से 7 चौका 28 हासिल 28, चलिए हासिल 6, 7 9 63, 7 7 49। फाइनली जो इसका निकल के आएगा वो आएगा 29 बट्टा नहीं, क्या कह रहा है, अच्छा बिना शांत और अशांत की बात हो रही है, तो ये जो है वो हो जाएगा
अशांत, ठीक है, अशांत। ये जो है अशांत हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के 2, 3 के 2 में है क्वेश्चन नंबर 3/8, ठीक है, 3/8। आप क्या करिएगा, 8 का गुणनखंड निकालिएगा, 2 से 2 चौका 2 दूना, ठीक है। ये भी हो जाएगा, यानी 3/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0, ठीक है, 5 के पावर 0। ये हो जाएगा शांत, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर फाइनली इसको लिख सकते हैं शांत, सिर्फ शांत अशांत की बात हो रही है तो आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 64/455, ठीक है, 64/455। आप क्या करिएगा, 64 को निकाल 455 को निकाल लीजिए, 5 9 45, 5 1 13 7 91। ये भी फाइनली जो है ये हो जाएगा आपका 3 नंबर भी हो जाएगा अशांत, ठीक है। 3 नंबर में क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पर अशांत भर सकते हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 6/15, 6/15। इस 15 को गुणनखंड निकालिएगा तो 3 5 15, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा अशांत, ठीक है, अशांत आएगा। चलिए 4 तक हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 35/50, 35/50। चलिए 35/50 है। इस 35/50 को आप क्या कर सकते हैं, 50 का गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है। बहुत भारी पड़ेगा तो एक काम करिए, इसको कटा दीजिए, 5 7 35 और 5 10 के 50, यानी 7 बटा आ जाएगा 10। इसका हो जाएगा 10 का जब निकालिएगा तो 7/2 के 2 गुना 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा शांत, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 17/512, 17/512। इस 512 को क्या करिएगा, 512 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से लगाइएगा, 2 दूना 2 पचे 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 से लगाइएगा, 2 छक 12 64 हो जाएगा, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4। आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, यहाँ से लगेगा 16, उसके बाद 16 में जब लगाएंगे, 16 में जब 2 से लगाएंगे तब हो जाएगा 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 17/1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के पावर हो जाएगा 9। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों शांत, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा शांत। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसका 7वां नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन है 7/80, ठीक है, 7/80। 80 का निकालिए, ठीक है, 40 20 10 5। ये भी हो जाएगा शांत,
ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 5 आ गया हमको इस रूप में तो मिल ही गया, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के तो रूप में हमको मिल ही गया, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो है हम लोग अब 8वां नंबर देखते हैं। ठीक है, तेरह बट्टा 125, 125 का गुणनखंड निकालिएगा 5 से तो हो जाएगा 25, 5 से लगेगा हो जाएगा 5, यानी ये भी जो है शांत हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत की बात हो रही है। ठीक है, ये भी जो है शांत हो जाएगा। यहाँ पर भरेंगे शांत लिखेंगे, भरेंगे नहीं लिखेंगे शांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। 9वां में दिया हुआ है 17 बटा 8, 17 बटा 8, 8 को निकालिएगा तो हो जाएगा 4, 2 से लगेगा 2, ये भी जो है शांत हो जाएगा। फाइनली जो इसका आंसर आ गया, शांत आ गया। प्यारे बच्चों, आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ रहा होगा अच्छी से। ठीक है, हम थोड़ी स्पीड में चल रहे हैं ताकि वीडियो जो है थोड़ी लंबी ना हो, वीडियो छोटी हो और आपको जल्द ही समझ में आ जाए, बोर आप नहीं हो। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 4 की बारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, हम 10 तक आपको बोले थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है 9 तक ही। ठीक है, जो नया वाला बुक है उसमें 9 तक ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम नया बुक से करा रहे हैं, इसीलिए 9 तक ही करा रहे हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। ठीक है, इसमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया हुआ है 3.3/8, 3.3/8। सबसे पहले क्या करिए प्यारे बच्चों, इसको तोड़िए, पूर्णांक को तोड़िएगा तो 8 3 24, 24 और 3 हो जाएगा कितना, 27/8। अब 27/8 को क्या करिएगा, 8 से भाग देना है। ठीक है, 27/8 को कितने से भाग देना है, 8 से भाग देना है। ये जो है कट जाना चाहिए, पूरा पूरा क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो उसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो इसका आंसर आएगा, उसका भी आंसर आएगा, आप हड़बड़ाइए नहीं। ठीक है, चलिए 27 को 8 से भाग देते हैं, 8 3 24, कट गया 3, दशमलव देंगे, 0 बैठा देंगे। ठीक है, 8 3 24, कट गया 6। ठीक है, 8 7 56, कट गया 4, 8 5 40, कट गया। फाइनली इसका जो दशमलव प्रसार आ गया वो आ गया 3.375, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका 2 दिया हुआ है 327/500। ठीक है, 327/500, 500 से भाग देना है 327 में। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एगो 0 बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी तो हम लोग बैठाना पड़ेगा। ठीक है, 5 6 30 हो जाएगा 3000। ठीक है, घटाएंगे तो आ जाएगा 270, एक और 0 बैठा दिए। ठीक है, और 5 5 25 काटेंगे, 5 5 25, एक कट जाएगा, हो जाएगा 700। ठीक है, 2500 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा भाई साहब, 200। ठीक है, एक और 0 बैठाएंगे, 5 चौके 20, कट गया 2000। फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0654। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 2 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, इसका 3 नंबर दिया हुआ है 6/15, 6/15।
इस 6/15 को काटिएगा, 15 से भाग देना है 6 में, 0 बैठाइए, एक 0 इधर, 15 चौका 60, यानी इसका 0.4 आपका आंसर जो मिलेगा वो 0.4 ही हो जाएगा। ठीक है, सब लंग बराबर देके लिख सकते हैं 0.4। आइए क्वेश्चन नंबर जो है अब 4 नंबर इसका देखते हैं। ठीक है, 35/50 यहाँ पर लिखेंगे 35/50, 50 से भाग दीजिएगा, 35 में 0 बैठाइए, एगो 0.0 दीजिए। ठीक है, 5 7 35 कट गया, 350 हो जाएगा। क्यों? 0 बैठाना अनिवार्य है, इसलिए बैठाना होगा 0, क्योंकि अगर 0 नहीं बैठाएंगे तो भाग नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7। ठीक है, 0.7, यहीं पर आप आंसर मार सकते हैं। इसका 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर है 17/8, 17/8, 8 से भाग देना है 17 में, 8 दूना 16, कट गया, 1 दशमलव देना होगा, 8 एकम 8। ठीक है, जीरो नहीं देना होगा। ठीक है, दशमलव देना है, 8 एकम 8, 2 फिर 0 हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 8 5 40, फाइनली ये आ जाएगा 2.125। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लास्ट है इसका, 5/6 दिया हुआ है, 5/6, 5 से 6 से भाग देना है 5 में, 6 7 42, 6 8 48, 2 0 छतरी 18, 2 0 छतरी 18। प्यारे बच्चों, ये जो है 3 करके आएगा, यानी इसको जब काटाओगे तो 8.333 करके आएगा, ये डैश डैश चला जाएगा। ठीक है, आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो इसके माथा पर बिंदु दे सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। बात समझ गया? अब स्क्रीनशॉट इसका मार सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो खत्म हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5। आइए, निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय है। ठीक है, कौन परिमेय है और कौन नहीं है, क्वेश्चन मार्क। परिमेय की स्थिति में P/Q रूप में Q अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। ठीक है, पूछ रहा है हमसे क्या कहा जा सकता है। प्यारे बच्चों, आपको हम बता दूं कि ये संख्या जो है पहले से ही अशांत आवर्ती है। ठीक है, पहले से ही क्या है, अशांत आवर्ती है, और इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करना असंभव है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना जो है असंभव है। फिर पूछ रहा है कि P/Q के रूप में Q अभाज्य गुणनखंड के विषय में कहा जा सकता है। साथ ही उसके ऊपर जो है परिमेय है और कौन नहीं है, परिमेय और परिमेय भी कौन है परिमेय और कौन परिमेय नहीं है, ये भी पूछ रहा है हमसे। ठीक है, यानी सिंपल सी बात कहे तो कौन सी परिमेय है और कौन जो है अपरिमेय है, ये पूछ रहा है। ठीक, कंडीशन क्वेश्चन का ये कह रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये जो है 43.123456789, ऊपर जो चढ़ा हुआ है उसको बोलते हैं वार काउंट। ठीक है, उसको बोलते हैं वार काउंट। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस संख्या पर वार काउंट लग सकता है वो संख्या जो है हमेशा रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस इतना रिपीट होने के बाद ये फिर से आगे जाके फिर रिपीट होगा, उतना रिपीट होने के बाद फिर आगे जाके फिर रिपीट होगा, ऐसे चल रहा है इसका। इसीलिए उस पर टोटल पर क्या लगा दिया गया है, बार काउंट लगा दिया गया है। चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिख सकते हैं हल में। ठीक है, अशांत आवर्ती। ठीक, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, साथ ही अशांत आवर्ती है। ठीक है, अशांत आवर्ती है, अतः आप यहां से लिखिए, अतः
अशांत आवर्ती है, अतः इसको, अतः परिमेय, ठीक है, अतः परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या p बट्टा q, परिमेय है, ठीक है, परिमेय है, परिमेय रूप, परिमेय है p बट्टा q रूप, p बट्टा q रूप में, p बट्टा q रूप में q, ठीक है, q के अभाज्य गुणनखंड, q के, यहां पर लिख सकते हैं q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m के रूप में नहीं होगा, ठीक है, इस रूप में ये जो है संख्या नहीं होने वाला है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, ये तो 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर लिख सकते हैं बी हम, अब ध्यान से समझिएगा। अभी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.102, ठीक है, 120 1200, ठीक है, फिर 12300, फिर 124 ठीक है, डैश डैश करके दिया हुआ, फिर ये भी वही पूछ रहा है। तो इसको जो है सिर्फ आप लिख सकते हैं क्या, ये जो है हल, ठीक है, हल, ये परिमेय जो है परिमेय नहीं है, ठीक है, ये संख्या जो है परिमेय नहीं है। पहले से परिमेय इसलिए नहीं है क्योंकि इस संख्या के बाद जो है इतना लिखने के बाद ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, साथ ही ये जो रिपीट हो रहा है तो इसका अंत नहीं है, ठीक है, इसका अंत नहीं है, इसलिए ये जो है परिमेय नहीं है। और यहाँ पर जो क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो ये जो है परिमेय बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको मिटाते हैं और सी नंबर और डी नंबर बताते हैं, ठीक है। चलिए इसके सी नंबर को समझिएगा। पाँच 5.12357 ना 537 537 एहू पर बिंदु यानी 3 गो संख्या तीनों पर है बिंदु, ठीक है। इसके बाद 1-2 को छोड़कर यह संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, बार बार जो है क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ये भी जो है कंडीशन इसका वही हो जाएगा, इसका भी कंडीशन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। यहाँ पर हल लिखकर आप लिख सकते हैं हल, ठीक है। हल में क्या लिखेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे अशांत आवर्ती है, अतः परिमेय, अतः क्या है, परिमेय है P बटा Q रूप में Q, P बटा Q रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है,
ठीक है। 2n गुणा 5m के रूप में इसको जो है इस संख्या को लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी। क्वेश्चन नंबर आखिरी दिया हुआ है 0.3535, यहाँ पर लिखेंगे डी नंबर, ठीक है, डी नंबर 0.3535353535 डैश डैश बहुते संख्या है, ठीक है। ये जो है ये बहुते संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये परिमेय नहीं, हल यहाँ पर लिखिए, ठीक है, हल यहाँ पर लिख के परिमेय नहीं, यह संख्या जो है परिमेय है ही नहीं है, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों 1 का डी जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है हमारा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर साथ ही अगर फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फुल वीडियो जो है वो हमारा जो है यूट्यूब पर चलता है, ठीक है, यूट्यूब पर चलता है फुल वीडियो। चैनल का क्या नाम है, तो चैनल का जो नाम है प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर जाके, ठीक है, चंदन, ठीक है, चंदन क्लासेस 2.0, ठीक है, 2.0 सर्च करिएगा तो आपको ये चैनल जो है मिल जाएगा और मेरा जो है फोटो लगा हुआ है उस पर, लोगो पर, ठीक है। साथ ही अगर इस सब का अगर आप नोट्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, ठीक है, और आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा। चलिए।